अल्लाह को मानो, रात के इस पैर क्या हो गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरना ही चाहिए जुल्कर। बिस्मिल्लाह। घर में कयामत आ गई है जुल्कर। अम्मी ने ईशर और बाबा को सबके सामने दलील कर दिया। उस औरत को होटल से भी निकाल दिया। बाबा भी उसके पीछे चल दिए। ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है, मैरी और एलिफ को भी घर से निकाल दिया। क्या? अम्मी कैसी हैं? ठीक नहीं है वो, बहुत बुरी हालत है उनकी। और अब्दुल्ला साहब? शायद वो अपनी महबूबा के साथ है। ला हौल वला कुव्वत। और पता है क्या, अम्मी का बदला भी खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? इससे भी ज्यादा और क्या हो सकता है? अम्मी चाहती है कि बाबा घर वापस आ जाए और वो उस औरत को बर्बाद कर दे। अरे नायला, खुदा का वास्ता, उस आदमी की नजर तो बाहर लगी हुई है। वो घर वापस आना ही नहीं चाहता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर अम्मी यही चाहती है। हाँ, अगर सिर्फ चाहने से सब कुछ हो जाता तो दुनिया में क्या क्या नहीं होता। वो जैसा चाहती है हम वैसा ही करेंगे जुल्कर। नायला। हाँ, एक और बात है, क्या पता कल अम्मी को दिल का दौरा पड़ जाए जुल्कर। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, खुदा के लिए नायला, अब ऐसी बातें तो मत करो। ये क्या कह रही हो? बाबा को घर वापस लाने के लिए अम्मी को ऐसा करना पड़ेगा। ये बात हमारे दरमियान रहे, किसी को पता ना चले, ठीक है? आखिर किसको बताऊंगा, किससे कहूंगा नायला? पागल हूँ क्या मैं? सुबह अम्मी अचानक किचन में गिर जाएंगे, यही प्लान है हमारा। तुम अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाओगे। अरे ये तो झूठ है। इस तरह का झूठ पकड़ा जाएगा, अस्पताल वाले क्या कहेंगे? डॉक्टर का इंतजाम हो जाएगा। अम्मी की जान पहचान वाली है। अम्मी के बहुत एहसानात हैं उन पर। तुम लोगों ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। मजबूरी है। देखो नायला, हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। इससे बड़ी और क्या मुसीबत होगी जुल्कर? अम्मी को इस हाल में मैंने पहुंचाया है, मुझे उनकी मदद करनी होगी और तुम्हें मेरी। ठीक है नायला, ठीक है। अल्लाह अंजाम अच्छा करे। आमीन। चलो आओ चलते हैं। ओ मेरी जान, ओ मेरी प्यारी जान, बस आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कहीं इस आदमी को कुछ हो तो नहीं गया? बहुत शुक्रिया सवेरा। एंजॉय कीजिए। नहीं सवेरा, मैं नहीं लूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैरी। आओ बैठो, नाश्ता करो ना। तुम ठीक हो? क्या रात को सो नहीं सकी? नहीं, मैं ठीक हूँ, मगर उसकान से राब्ता नहीं हो रहा। कल से उसका फोन बंद है। उमर, तुम्हें उसकी खबर है या बात हुई? नहीं, मुझे भी कोई खबर नहीं, मगर उसका ऐसा ही है। शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बैटरी खत्म हो। पूरा एक दिन हो गया, उसका फोन बंद है। अल्लाह खैर करे, मैं मालूम करता हूँ इसे। मैरी, कहीं वही बात तो नहीं जिसका मुझे डर था? कौन सी बात? वो खाला, मैरी ने उस कान को पैसे दिए थे। वाह वाह। क्या? वो एक प्रॉब्लम में फंस गया था और उसकी मैंने मदद कर दी थी, मगर उसके अगले दिन ही पैसे वापस भेज दिए थे। उस गान को? हाँ। मैंने जिस दिन उसे पहली बार देखा था ना, ठीक नहीं लगा था। फिर उसे दोबारा मुश्किल पेश आई, मैंने फिर मदद कर दी, लेकिन उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं था। सच कह रही हूँ, यकीन करें। मेरी, तुम उसके मामले में इतना सीरियस क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे भरोसा किया था। कितने पैसे दिए थे तुमने वैसे? अपनी सारी जमा पूंजी। अरे लड़की, क्या तुम पागल हो? किसी अजनबी को अपनी सारी रकम दे दी तुमने? खाला, मुझे लगा वो ऐसा नहीं करेगा। अगर करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। मैरी, हो सकता है उसका प्लान कुछ और हो। नहीं यार, वो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया हो। मैं उसे बरसों से जानता हूँ। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वो भला आखिर ऐसे क्यों करेगा? उमर, हमें मालूम है तुम उसे कितना जानते हो। तुम ही ने कहा था ना कि आदमी ऐसा है कि एक बार नजर आता है, फिर 2 साल तक उसका पता ही नहीं होता। कहा था या नहीं? हाँ ठीक है, कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, मैं यहाँ बैठ कर नाश्ता नहीं कर सकती। अगर आप लोग एलिफ का 1-2 घंटे ख्याल रख लें तो मैं घर जाकर देखती हूँ। मैं ख्याल रख लूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा मैरी, फिर तुम जाके देख लो, अगर तुम्हारा दिल मुतमईन होता है तो। इंशाअल्लाह, बस दुआ है कि कोई बुरी खबर ना मिले। मैरी, तुम अभी तक नहीं समझी हो। जाओ जाकर हकीकत खुद देख लो। मम्मी, मैरी अभी तक सदमे में है। आप इस तरह की बात करेंगी तो उसकी टेंशन मजीद बढ़ेगी। वैसे सच बताऊं तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। उमर, उम्मीद तो यही कि सब गलत हो। अल्लाह करे। अम्मी जान, कोई बात हुई? डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? बात हो गई है, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया।
वो कहने लगी हम आम हालात में ऐसा नहीं करते, मगर आप मेरी माँ जैसी हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इनकार नहीं कर सकती। शायद इसलिए तो कहते हैं कि नेकी करो दरिया में डाल दो। तुमने समझा दिया था ना जुल्कर को। वो किचन में आपका इंतजार कर रहा है, आप जाइए और सीधा जमीन पर गिर जाए। अगर मैं आऊंगी तो किसी को यकीन नहीं आएगा। या अल्लाह तू हमारी मदद कर, ये हम क्या कर रहे हैं। आमीन, हम कामयाब होंगे। तुम्हारा रंग क्यों जर्द हुआ हुआ है और ऊपर से पसीना भी आ रहा है? आपा मैं अम्मी के लिए परेशान हो रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हाँ, आपा के मसाइल तो कभी खत्म नहीं होते। सुबह बखैर आपा, नाश्ता बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। हाँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया हयात। अम्मी सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं जुल्कर बेटा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। क्या ये सब परेशानी की वजह से है आपा? मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। आय आय आय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, आराम से भी। मुझे कुछ हो रहा है। अम्मी कुछ हो रहा है। ये तो दिल का दौरा लगता आपा है। जल्दी करो, सबको खबर दो जाकर। मुस्तफा को जगाओ, जाकर नायला को जगाओ। जाओ आपा, जल्दी बुलाओ, सबको जल्दी बुलाओ, जल्दी आपा। अम्मी खुदा की कसम, मुझे तो यकीन होने लगा था आप पर। मैं तो पागल हो जाऊंगी। हाय हम तो नायला की बातों में आके, या अल्लाह मेरी मदद कर, जल्दी से अस्पताल चलते हैं। आ जाए अम्मी, आ जाए, चले उठे। आपकी अदाकारी को मानना पड़ेगा। चलो अब जल्दी करो जुल्कर। दरवाजा खोलो नायला। है आपा, क्या हुआ? आपा को अचानक से दिल का दौरा पड़ा है। क्या? जुल्कर अभी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया है। कैसे हो गया? आपा क्या कह रही हैं आप? असलान, दुआ दुआ। असलान, क्या हुआ नायला? वो क्या रहा है? अम्मी को हार्ट अटैक आ गया है। क्या? हेलो जुल्कर, अम्मी कैसी है? ठीक है? एक लम्हे के लिए भी उनके पास से नहीं हटना, हम अभी आ रहे हैं। कैसी कैसी है? कैसी हो? है अम्मी? जल्दी पापा को फोन करो, उन्हें पता चलना चाहिए कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्हें यार, हॉस्पिटल लाना चाहिए। क्या करेंगे? जल्दी से नूर को फोन करो। जाकर मेरा फोन लेकर आओ, मैं मुस्तफा के पास ठीक है, जलाओ, मैं जल्दी जाओ, जाती हूँ। फोन लेकर आओ ठीक है, मेरा। जलाओ, मैं बैग लेकर आ रही हूँ। नूर बेटा, कोई मसला है क्या? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कोई बात है क्या? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बोलो अजलान, हेलो आपा, क्या हुआ? आपने बिल्कुल नहीं घबराना, रिलैक्स हो। और अम्मी को हार्ट अटैक आया, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं उनसे मिलने। जुल्कर भी उनके साथ है। क्या कह रहे हो अजलान? फोन रखो, मैं आ रही हूँ। नूर क्या हुआ? क्या हो नूर? अम्मी को हार्ट अटैक आया, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। हम भी चलते हैं। नूर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं फराज तुम बताओ, वैसे ही माहौल बहुत खराब है। अगर इसकी माँ ने तुम्हें देख लिया तो कहीं दोबारा से हार्ट अटैक ना हो जाए। अम्मी क्या मतलब है इस बात का? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया? वैसे भी नूर कुछ अजीब सी लग रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि इसके घर में कुछ हुआ हुआ है। होगा। बिल्कुल कुछ हुआ है। कल रात बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। क्या हुआ? अरे वो बूढ़ा आशिक और वो गुस्से वाला बैल बाबा इशल के साथ इश्क लड़ा रहा था। क्या? ना करो। मैंने तुमसे क्या कहा था? सच कहा था आपने, बिल्कुल ठीक। अरे फराज, हुआ क्या है? सब कुछ तफसील से बताओ मुझे। यार होटल में, मतलब फोन मुझे तो फराज। नूर मेरी जान, देखो तुम्हें यकीन है, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं? बेटी वहाँ पहुँचकर मुझे जरूर खबर दे देना। जाओ, अल्लाह शिफा दे। मुझे तो पता था। मत उठाए, मूड खराब हो जाएगा। मुस्तफा की कॉल है, उठानी होगी। हाँ कहो। अम्मी को हार्ट अटैक आ गया है बाबा। क्या? हम रास्ते में हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर आपको परवाह है तो आ जाए अभी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बस पहुंच रहा हूँ। कुछ बुरा हुआ है? मरियम को दिल का दौरा पड़ा है। खबर करते रहिएगा मुझे। ठीक है, मुझे फौरन निकलना होगा। अब ये सब क्या है? जी कहिए। मैं वो मेरी जान, कौन है? नहीं जानती मैं। किससे मिलना है आपको? मैं ओस्कान से मिलने आई हूँ। कौन? ओस्कान चेविक।
हम किसी औज़गान को नहीं जानते। 2 दिन पहले ही हम यहाँ किराए पर आए हैं। क्या मतलब? क्या आपने ये घर उसकान से किराए पे लिया है? नहीं मोहतरमा, जहाँ तक मुझे मालूम है इस घर का मालिक कोई गैर मुल्की है। क्या कहा? वो जो रेंटल ऐप है ना, उसी से किराए पर लिया है। क्या और कुछ पूछना है आपको? मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। खुदा हाफिज। मैंने ये क्या कर दिया? जुलकर, मुझे तो डर लग रहा है सबको पता न चल जाए। अम्मी खुदा के लिए पुरसकून रहे। डॉक्टर ने भी कहा है कोई मसला नहीं, परेशान मत हो, बस आंखें बंद करके आराम से लेटी रहे। अगर ये बात खुल गई तो मैं अब्दुल्ला साहब को हमेशा के लिए खो दूंगी। अम्मी सब कुछ काबू में है, कुछ नहीं होगा। आपकी ये घबराहट मुझे भी दिल का दौरा दिला देगी, कहीं हमारा ये रचाया हुआ झूठ सच ना हो जाए। मुझे घबराहट हो रही है कसम से। वो लोग कहाँ रह गए हैं? लो आ गए। अम्मी, अम्मी। बच्चों, मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। आपने तो हमें डरा ही दिया था अम्मी जान। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नायला। मरियम साहिबा, अल्लाह सेहत दे आपको। तुम लोग सब घबरा के मेरे लिए यहाँ आ गए। मुझे दिल में तकलीफ हुई थी, अब ठीक हूँ। जाहिर हम कैसे ना आते। असल में बात इतनी मामूली नहीं है। डॉक्टर ने कहा है वाकई दिल का दौरा पड़ा था, अगर दोबारा हुआ तो खतरनाक हो सकता है। जुलकर, बस करो, न डराओ मत। अम्मी, आपको इस हालत में भी हमारी कितनी फिक्र है। अम्मी बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन आज टूट सी गई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अल्लाह उसे गारत करे इंशाल्लाह। तौबा करो, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। क्यों तौबा करूं अम्मी? आपके साथ ज्यादती हुई है। क्या बाबा को खबर दे दी? अम्मी जान देखिए, आप इस सब के बारे में मत सोचिए। हम सब बाहर हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। अपने खूबसूरत दिल को मत थकाइए। चलिए बाहर चलते हैं। चलो चलो, तुम भी आ जाओ नायला। देखा आपने, वो ऐसी हालत में भी बाबा का नाम ले रही है। मैंने उन्हें खबर दे दी है, अब उनकी मर्जी है आए या ना आए। छोड़ो, वो ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है। जुलकर, तुम बताओ ना, क्या आखिर हुआ क्या था? अरे कुर्बान जाऊं, सुबह किचन में आई थी, उनका रंग बिल्कुल जर्द पड़ा हुआ था। फिर कहने लगी मेरा बाजू सुनहरा है। हयात आपा को भी शक हुआ। भाई आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे ख्याल आया कि दिल का दौरा है। मैं उठा कि इन्हें एक गिलास पानी दे दूं, अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर गई। मुझे अफसोस है आपके लिए अम्मी। मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है सर कहीं नहीं लगा। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे उन्हें। बाबा अगर वापस नहीं आएंगे तो अम्मी ठीक नहीं होंगी। दिल का मामला है, कोई मजाक नहीं। मैं पहले ही कह देती हूँ। आ गए वो। हाँ देखो, अम्मी के लिए हम सबको बर्दाश्त करना होगा, ठीक है? अब कैसी है वो? ठीक है? आपकी वजह से अम्मी मरने वाली थी बाबा। आपकी गैरत गई कहाँ है आखिर? अजलान, ये वक्त नहीं है। बाबा, हम आपको सिर्फ अम्मी की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। अंदर जाकर देखिए वो औरत किस हाल में है। अगर आपका ज़मीर अभी भी जिंदा है तो प्लीज आज के बाद उन्हें दूध देना छोड़ दें। ये सब कैसे हुआ आखिर? भाभी ठीक है ना? आपको उनके बारे में किसने बताया? भाभी को फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं तो नाइला को किया। हाय, शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अब तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब। इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, लेकिन घबराए नहीं, हमने काबू पा लिया है। शुक्रिया। अल्लाह जल्द बेहतर करे। आप यहाँ क्यों आए हैं? मरियम बेगम, मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ अब्दुल्ला साहब। बिला वजह तकलीफ की। यकीन करो मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। आज मेरा दिल रुकने वाला था, जानते हो। मरने वाली थी मैं। बरसों का साथ था हमारा। अपने बच्चों की माँ को मारने वाले पाप बन जाते अब अब्दुल्ला साहब। किस लिए? एक दूसरी औरत के लिए।
अब मैं मजीद नहीं लड़ सकती। मरियम बेगम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सर पर सलामत रखे। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मुझे समझाने के लिए खुद को तकलीफ मत दो। जब मैंने सुना तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था। मैं खुद से बार बार पूछती रही, क्यों उसने मुझे दूसरी बार धोखा दिया। क्यों फिर से दोबारा मुझे ही रुस्वा किया गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि इतनी बेरहमी से आपने मेरा दिल बेरहमी से तोड़ दिया अब्दुल्ला साहब। मुझ में क्या कमी थी अब्दुल्ला? क्या आपने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? प्लीज ऐसा मत कहो। अब आप आजाद हो। मुझ में अब मजीद हिम्मत नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो मरियम बेगम, इस पर हम बाद में बात करेंगे। यही हूं, कहीं नहीं जा रहा मैं। तुम चाहो भी तो नहीं जा सकते, ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैरी मेरी जान, क्या हुआ? सब ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? सवेरा एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी से। अभी लाई आपा। घर पर नहीं था ना वो? घर था ही नहीं ज़ैनब। क्या मतलब? जिस जगह को उसकान मुझे अपना घर कहकर ले गया था, वो तो किराए का मकान निकला। मैंने दरवाजा खटखटाया तो कोई और लोगों ने खोला। क्या कह रही हो मैरी? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मम्मी, एक ऐप के जरिए लोग अपने घर किराए पर दे देते हैं। मैरी वही कह रही है। सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं, क्योंकि अभी अभी मुझे भी इसी तरह की खबर मिली है। जिस जगह को अपना ऑफिस कहता था वो भी किराए की जगह निकली। मैं उस कान तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं? क्या अपने सारे पैसों पे एक गिलास ठंडा पानी पी लूं? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुल्क में कानून है, इंसाफ है, कहीं ना कहीं से वो आदमी जरूर मिलेगा। मैरी, उस आदमी तक पहुंचने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं जरूर करूंगा। और अपने पैसे की फिक्र तो बिल्कुल न करो, क्योंकि मुझे वाकई अपना आप ही बहुत ज्यादा कसूरवार महसूस हो रहा है। उमर, इसका तुमसे क्या ताल्लुक है? प्लीज, तुम लोग दिल में मुझे बेवकूफ कह रहे हो ना? ठीक कहते हो कि इतनी भी सादगी अच्छी नहीं होती। क्या करूं? देखो मैरी, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस किसी पर यकीन करना चाहती थी। मोहब्बत इंसान की आंखों को कैसे अंधा कर देती है। खुद को मजीद इल्जाम मत दो मैरी, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। देखो तो मैं भी उसे नहीं पहचान सका बिल्कुल। 20 साल तक उसे अपना दोस्त ही समझता रहा। वो तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। अब हम क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? सबसे ज्यादा अब ये बात तकलीफ दे रही है कि वो मेरे पास सिर्फ मेरे पैसों के लिए आया था। वो पैसा जो मैंने पूरी जिंदगी जमा किया था। अल्लाह उसे जरूर सजा देगा इंशाअल्लाह। जरूर देगा मम्मी, फिक्र की कोई बात नहीं। कोई भी बुराई करने वाला आखिर में बच नहीं सकता। इजाजत दे तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं। मुझे भी प्लीज इजाजत दे, मुझे ऑफिस जाना है। बाद में मिलते हैं। चलो मैं बाहर तक छोड़ दूं तुम्हें। भाभी, आपको ठीक देखकर दिल को बहुत तसल्ली हुई है। अब मैं चलती हूँ, बहुत रश हो गया है यहाँ। तुम्हारा आने का बहुत शुक्रिया लैला। अल्लाह आपको शिफा दे। मैं आपको छोड़कर आती हूँ लैला चाची। अम्मी, बाबा रूम के दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं। आज वो नहीं जाएंगे, मैं बता रही हूँ। मैं किसी को भी जबरदस्ती रोकना नहीं चाहती। क्या कह रहे? वो माफी मांग रहे हैं क्या? देखो बच्चों, तुम लोग ये सब मत सोचो और न ही अपने बाप से मुंह मोड़ोगे। उसने मेरे साथ जो भी किया, तुम लोग उसके साथ ऐसा मत करना। अरे अम्मी, इस हालत में भी आपको उन्हीं की फिक्र लगी हुई है। अब तो बंद कर दे उनकी हिमायत करना। ये तुम्हारे बाबा का और मेरा मामला है। अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। शुक्र है खुदा का।
अगर आपको कुछ हो जाता तो कसम से मैं जिंदा नहीं रह पाता। मुस्तफा तौबा करो, ये क्या कह रहे हो तुम? तौबा करो मुस्तफा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है ना? थोड़ी अच्छी बातें कर लेते, मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होंगी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ बोलो यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इत्तला देनी थी आपको, मरियम साहिबा को आज सुबह दिल का दौरा पड़ा है। क्या यूसुफ, तुम ये क्या कह रहे हो? अभी सब लोग हॉस्पिटल में हैं। ओहो, अच्छा चलो ठीक है, मैं भी फौरन जाता हूँ। जी ठीक है सर। या अल्लाह खैर, क्या सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी है? क्या अम्मी अंदर है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया बाबा? हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? जरा भी अफसोस नहीं होता? अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो आप हमारी आंखों में देखते कैसे? तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया हूँ नूर में। आप मेरे हीरो हुआ करते थे। आप हमें दोबारा वही धोखा, वही दर्द कैसे दे सकते हैं? देखें, मेरी तरफ देखें। आपने अपनी बेटी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। आपने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मुझ पर कितनी ही बातें की। ये सब भी छोड़ते हाँ? कि आपको इस बात से जरा भी डर नहीं लगा कि आपने उसी औरत का दिल दोबारा तोड़ दिया? कि आपको उस गुनाह से खौफ नहीं आया बाबा? लेकिन अब देख रही हूँ आपको खौफ नहीं आया। अफसोस है बाबा, पर अफसोस, वाकई अफसोस है। तुम्हें किसने बताया बेटी? मैंने बताया था। आपने तो डरा ही दिया। मेरे साथ ये सब कुछ होने की एक वजह तुम भी हो नूर बेटा। अम्मी बस करें, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। ठीक हूँ मैं। चलो हम इन्हें अकेला छोड़ देते हैं, चलो बाहर आ जाओ। अरे मैं यहीं रुक जाती हूँ ना, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो आ जाओ नायला, चलो। ये सब कब पता चला? नायला ने बताया, उसने खुद देखा था। नायला ने? तुम्हारे बाबा ने कहा जिसको जाके बताना है बताओ, यानी उसे हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं। ठीक है, फिर वो अपनी राह देखें और आप भी अपनी राह देखें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करूंगी मैं। अब किसी ने मेरी कदर नहीं की। मैंने अपनी औलादों के लिए बहुत कुछ किया, शोहर को फख्र समझा, लेकिन उसने मेरी कभी कदर ना जानी। लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है। अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी। खुदा ना करे अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अम्मी, आपके साथ आपके बच्चे हैं, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब बस कर जाएं,
अलग हो जाए, बाबा को छोड़ दीजिए। बहुत हो गया, आप एक मजबूत औरत हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है नूर बेटा। ठीक है, आप आराम करें और सो जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। नहीं नहीं, मुझे अकेला रहना है, तुम बाहर चली जाओ। मैं बाहर ही हूँ। ठीक है नूर, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जिंदगी। अब ठीक हो जाए बस। Gülüşlerim kayboldu, isterim mahvoldum, geri ver. İnanırım sana nasılsa, yalandan bile olsa bir gülüver. Bu büyük soygun, kıldan ince sana boynum. Birazcık huysuzum, yokluğunda yorgunum. Kuşlar göçtü, ışıklar söndü, sebebi sen. Dünya durdu, şarkılar hep sustu, sebebi sen. अल्लाह खारा करे। Kadehler dolsun, bu büyük bir bozgun, sebebi sen. Bir buluttum yağmur. मिटा दो मैरी, इसे भी डिलीट कर दो मैरी, इसे भी डिलीट कर दो, सब मिटा दो, कुछ भी मत रखो जिससे तुम्हें उसकी याद आए। Bu büyük soygun. बेवकूफ मैरी, बेवकूफ मैरी। Sana boynum. Birazcık huysuzum. बेवकूफ, बेवकूफ। ओह भाई, आओ उमर। भाभी की तबीयत कैसी है? ठीक है। और आप कैसे हैं? तुम्हें क्या लगता है? क्या कहूँ भाई, क्या कह सकता हूँ? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये पहली बार तो नहीं हो रहा। कुछ मत कहो, बस इसीलिए खामोश हूँ। एलिफ की भी फिक्र हो रही है, ना जा सका ना कॉल कर पाया। आप एलिफ की फिक्र मत करें। वैसे भाभी ने उन्हें निकाल दिया और वो सब भी ज़ैनब के पास चले गए मैरी के साथ। ये क्या कह रहे हो उमर? जी भाई। मरियम बेगम ने? भाई 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 प्लीज, अभी गुस्से में कुछ मत कीजिएगा, ये वक्त मुनासिब नहीं है। रिलैक्स हो जाए भाई। इसमें बच्ची का क्या कसूर था? बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन भाभी कुछ ना कुछ तो करना चाह रही थी। जो कुछ करना था कर चुकी। खैर, अब क्या कहूँ, उसे बीमार है वो। भाई मेरा तो मशवरा है, किसी को कुछ ना कहें, यही ठीक है बिल्कुल। बस आप रिलैक्स रहें। ठीक है। उमर ने कॉल की थी, उसी ने बताया। अचानक सब एक साथ हो गया। अफसोस है बहुत। अब सब खैर है यहाँ, आप फिक्र मत करें। अगर तुम कहो दुआ तो मैं आ जाऊँ क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, अब्दुल्ला साहब भी यहाँ मौजूद है, माहौल बहुत टेंशन वाला है। घर आ जाएंगी तो देखने आ जाइएगा, ठीक है? अच्छा दुआ, मेरी तरफ से तुम उनकी खैरियत पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना दुआ बेटा, अल्लाह हाफिज। कमरे में जो चीज आपने रखी थी उसने मेरा बुरा हाल कर दिया। पूरी रात मेरे पेट में दर्द रहा। मुझे ये बताइए, कल कुछ और खाया था आपने? मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, हमारे पैकेट का तो कोई ताल्लुक नहीं उससे। और कुछ नहीं खाया मैंने। आप लोग अपनी बनाई हुई चीजों का पहले मुआयना क्यों नहीं कर लेते?
वजारत सेहत से आपकी शिकायत करूंगा। हकीकत में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सब कुदरती है कुराई। समझ ही नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। क्या मतलब कि मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ है? ये सब नाअहली है और कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो हम अपनी तसल्ली के लिए एक बार मुआयना करवा के देख लेते हैं। अब वक्त थोड़ी है ये सारे काम करने के लिए यार। क्या हुआ तुम्हें? कोई परेशानी है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस वो कस्टमर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसी वजह से। खैर आज मैं इशल को नहीं देख सकी। बीमार है क्या वो? नीचे भी नहीं आई। मैं उसे जाके देखा हूँ। तुम्हें कल के बारे में कुछ नहीं पता क्या? क्या हुआ? मेरे ताया और इशल दोनों के दरमियान ताल्लुक था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मेते? वाकई ताई जान को भी पता चल गया था। कल यहाँ तो कयामत बरपा थी। इशल साहिबा को भी बाहर निकाल दिया। अच्छा ये बताओ इशल कहाँ है? वो इस वक्त कहाँ है इस बात का तो मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। मतलब बस इतना मालूम है कि अब वो यहाँ कदम नहीं रख सकती। मुझे माफ करना, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। नहीं माजरत की कोई बात नहीं, मैं जरा काम दिखाता हूँ, फिर मिलते हैं। हेलो इशल, मुझे अभी तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। कैसे हुआ ये सब? ठीक है चलो अब तुम रोना बंद करो, अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप किसके पास आए? ज़ैनब असलान, क्या आप हैं? लाइए मुझे दे दीजिए आप। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। देखते हैं इसने अपने लिए क्या लिया है। अभी खोलते हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है। मुझ पर सूट कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल सूट कर रहा है। चलो देखते हैं कि इसने कहाँ से लिया है। हो गया मालूम। जबरदस्त। अब वापस पैक कर देते हैं। बाकी सबको घर भिजवा देता हूँ मैं। ठीक है। जुल्कर, तुम दुआ और नैला को घर ले जाओ। यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई, अम्मी को जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। हम जल्दी आ जाएंगे। मैं अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नायला, घर जाओ, अच्छा से खाने का इंतजाम करो। अम्मी हम सबको एक साथ देखें बस। क्या हुआ? हम घर जा रहे हैं। बाबा आप भी घर आ रहे हैं क्या? अब तुमसे पूछूंगा मैं। सुभान अल्लाह। नहीं तो जुल्कर तुम लोग पहले जाओ, नूर तुम भी इनके साथ जाओ। तुम्हारी माँ को हम ले आएंगे। चलो जाओ, अब किसका इंतजार है? चलो नायला, आ जाओ चलो। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। हाँ बाबा बिल्कुल है। अब से हम लोगों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो है अम्मी की सेहत और उनका ख्याल। हाँ तो? और आपको भी सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो आपको कभी माफ नहीं करूंगा बाबा। तुम ये जान लो, मैं दोबारा कभी होटल में कदम नहीं रखूंगी। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। लेकिन तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? कहने को कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सामने है। वैसे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे छुपाया। आखिर तुम मुझे तो बता देती। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होंगी? नहीं, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। यार सच कहूँ, सब इतनी तेजी से हो गया कि मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया कि उस पागल औरत को हो क्या गया था। अच्छा खैर, अब क्या होगा? मैं नहीं जानती हूँ,
उस आदमी ने मुझे यहाँ शिफ्ट करवा दिया और अब देखो अपना फोन भी बंद कर बैठा है वो। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो पागल औरत काश मर ही जाए तो अच्छा है। ऐसा भी मत कहो, इतना भी नहीं। सही कह रही हो डेफने, क्योंकि उस औरत ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटा। तुम तसव्वुर कर सकती हो ये बदतरीन मंजर? सबके सामने रुस्वा कर दिया मुझे, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मुलाजमीन के सामने जिन्हें मैं ऑर्डर देती थी, उन सबके सामने मेरा मजाक बन गया। मतलब यार ईशल, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए। बताओ अब मैं क्या करूं डेफने? अच्छा तुम क्या करती? क्या उस आदमी को शाइस्तगी से अलविदा कह दूं बस? कोई घरेलू औरत सबके सामने अपने शौहर पर हाथ उठाती है क्या? सच कहूं तो वो औरत नफ से आती है, बिल्कुल नफ से आती। ईशल तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कम से कम उस औरत का भी तो सोचो। देखो वो कितनी परेशान हुई होगी, हार्ट अटैक तक आ गया उसे। छोड़ दो अब तुम, ये सब भी झूठ होगा। कोई झूठ नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आदमी को घर बुलाने का वाहिद रास्ता यही था कि मैं मर रही हूँ और वो भी फौरन से चला गया। यार तुम तो गुस्से में भी इतनी साजिशी थ्योरी बना सकती हो ईशल। बात सुनो, ये सब हम हाई स्कूल में किया करते थे, कभी यहाँ गिरना कभी वहाँ गिरना और ये हॉस्पिटल की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना। बेला हदीद उठो, बड़ों का वक्त आ गया है। यकीन नहीं आ रहा तुम इस सिचुएशन में भी मजाक कर सकती हो, क्या बात है तुम्हारी। तुमने बहुत अच्छा किया आकर डेफने, अगर तुम ना होती तो यहाँ पर आज मैं पागल हो जाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र ना करो। शुक्रिया। मॉम हम बस अभी घर पहुँचे और सब ठीक है यहाँ। हाँ ऐसा ही है, उमर ने बताया था मुझे। बाकी सुकून मिला जान के दुआ। घर में सुकून हो जाए फिर मरियम साहिबा से मिल लेंगे। घर आ गए क्या? नहीं, अभी उनकी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन चेकअप के बाद रिलीज कर देंगे। क्या आपकी ईशल से बात हुई? नहीं अभी नहीं, लेकिन बाद में बात करूंगी। मॉम मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब कुछ ठीक होने लगता है तो बिगाड़ देता है कोई ना कोई। दुआ बेटा, इन सब बातों का तुमसे क्या ताल्लुक है? और वैसे भी तुम जानती हो कि पहले भी तुम्हारे साथ क्या क्या हो चुका है। नहीं, पुरानी वाली दुआ नहीं रही हूँ अब मैं। कोई मुझे कुछ भी कहेगा तो उसका जवाब बराबर सुनेगा मुझसे। लेकिन फिर भी तुम होशियार रहना, समझ गई हो? देखो पहले से ही सब लोग उस घर में टेंशन में है। कोई मुझे एक सुनाएगा तो दो सुनेगा जवाब में। खामोश नहीं रह सकती मजीद। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें मॉम। देखिए आप प्रेग्नेंट हैं और नानी जान की हालत भी सबके सामने है, तो प्लीज आप मेरी फिक्र मत करें। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ और इन लोगों से निपटना, इनकी बातों का जवाब देना मैं अच्छी तरह जान गई। बेटी मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? इस मैट्रेस के पास खून पसीना और आंसू कभी खत्म ही नहीं होते। वाकई सही कहा था आपने अम्मी। बताओ बेटी, तफसील से बताओ किस तरह इस औरत को धकेल दिया तुमने? अरे आपको देखना चाहिए था अम्मी, अम्मी के ऊपर जैसे कुछ जलाल तारी हो गया था। हाय, लेकिन ये खेल जरा रिस्की है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। क्या हार्ट अटैक? झूठ है ना? उम्मीद है तुमने भी नहीं माना। आपको कैसे पता चला? हाँ बेटी, तुम अपनी माँ को हल्का समझ रही हो। ध्यान रखो कहीं हाथ से ना निकल जाए। ये झूठ भी वैसे एक फन है और मेरी जबान में से ओरिएंटल कहते हैं। तुम्हें इतना लचकदार होना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं फोन रखती हूँ अब। अच्छा, मैं कल तुम्हें खैरियत की दुआएं देने आऊंगी, झूठी बातों के साथ। ठीक है अम्मी, हम फिर मिलते हैं। बस अल्लाह करे कुछ उल्टा सीधा ना कर देंगे। उफ। लगता है तुम्हारी बीवी को उसके बाप ने कबूल कर लिया। वो अपनी माँ को अस्पताल से ले जा रही है, थोड़ी देर में पहुंचेगी। ये बताओ तुम क्यों नहीं जा रहे? गलती करने वालों के लिए इतनी जल्दी आसानी से दरवाजे नहीं खुलते। लगता है अब तक फराज के लिए दरवाजा नहीं खुला। अम्मी अल्लाह के लिए इसका क्या ताल्लुक है? ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा और वो मुझे निकाल देंगे। वो भी अस्पताल से आई है, थोड़ा घर जाकर आराम करेगी, थोड़ा सांस लेगी, फिर मैं जाऊंगा। खुशी हुई कि वो ठीक है, लेकिन बेटा क्या कोई औरत किसी मर्द के लिए अपनी जान तकलीफ में डालेगी? लगता है उस औरत के लिए 2 बार धोखा खाना भारी पड़ गया। देखो मैं ज्यादा बातें नहीं करती, तुम तो अच्छी तरह जानते ही हो नुमान। मैंने फराज पर भरोसा किया और इसने मुझे धोखा दिया। और वजह क्या थी? इसने मेरे खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी कर ली। इसलिए अब मैं पहले से ज्यादा मोहतात हूँ। कोई मुझे दोबारा धोखा नहीं दे सकता। वाकई ये फराज सोचे, क्योंकि वफादारी की जंजीर की आखिरी कड़ी उसने खुद बनाई है। किसने? मैंने? अब ऐसी बात भी नहीं है नुमान। मेरे लिए नूर को धोखा देने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं भाई। आपा जान,
मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। अल्लाह आपको हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन बेटी। जब आप हॉस्पिटल में थीं तो मैंने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी, यासीन पढ़ी। अल्लाह तुमसे राजी हो हयात। आपसे भी आपा। मैं जाकर बच्चों को देख लेती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया हयात आपा। अम्मी, आप ठीक हैं? चले मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। मैं ठीक हूँ, अगर ठीक नहीं होती तो क्या डॉक्टर छोड़ देता? लीजिए अम्मी, आप इससे टेक लगाकर बैठ जाए। शुक्रिया मेरे बेटे। जब पूरी फैमिली यहाँ है तो क्यों ना खाना खा ले। ऐसी बातें करके मेरा दिल फैलाने की कोशिश मत करो नायला। जो कुछ हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में ताजा है। आप घर वापस क्यों आए हैं अब्दुल्ला साहब? अम्मी, बाबा आपके लिए बहुत डर गए थे। हाँ, डर तो वाकई में बहुत गया था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। आप ही की वजह से मुझे कुछ हो जाएगा। अब जब सब यहाँ मौजूद हैं तो मेरी बात गौर से सुन ले। तुम आजाद हो। अब तुम्हें तलाक चाहिए, लाओ मैं दस्तखत कर देती हूँ। अब मुझ में मजीद कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। तुम वाकई सीरियस हो? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम ठीक हो जाओ, इस पर हम बाद में तफसील से बात करेंगे। बाबा आप घर में ही रुकेंगे ना? नायला, मैं एक नजर एलिफ को देख कर आता हूँ। वो अब इस घर में नहीं है। मेरी उसे अपने साथ ले गई है यहाँ से। बच्ची की क्या गलती है मरियम बेगम? तो मेरी क्या गलती है? आपको क्या लगता है हमें नहीं है उसकी फिक्र? बताएं क्या नहीं है? आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? मगर आपको उसकी फिक्र सबसे ज्यादा है। देखो अजलान, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही, जुबान पर काबू रखो। क्या वाकई में? और मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो काबू रखें खुद पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास कर रहे हो? बाबा, मुझे मारना चाहते हो? बस बहुत हो गया मेरे बेटे, सुलझो मत। ला हौल वला कुव्वत। चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ, खाने को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है।